हेलो स्टूडेंट्स, आरजे एजुकेशन क्लास आपके लिए यूट्यूब पर लाया है फ्री एजुकेशन, जिसमें से आज हम पढ़ेंगे 8वीं की मैथ 2.5 उदाहरण नंबर 17। तो इनमें समीकरणों को हल करना है, तो ध्यान देंगे। ठीक है, तो इसके पहले हमने आपको उदाहरण सहित उदाहरण नंबर 16 बताया था। अब हम उदाहरण नंबर 17 बताएंगे। तो हम चलिए प्रश्नों को पहले हम बनाने का प्रयास करते हैं। हमारा वाया पक्ष होगा माया पक्ष, जिसको हम LHS कहते हैं, 5x माइनस 2x माइनस 7। ठीक है, इसको हम बना लेते हैं। 5x माइनस माइनस प्लस माइनस 2 में 2 का गुणा कर दिए, 2 दूना 4x माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, 2 सत्ते 14। ठीक है, तो 5x में से 4x घट जाएगा तो बचेगा x प्लस 14। इसको हम समीकरण 1 ले लेते हैं सरलीकरण के आधार पर। दायां पक्ष क्या हमारा है, इसको हम RHS कहते हैं। RHS आपका है 2 3x माइनस 1 प्लस 7/2। हम लोग इसको हल करते हैं। ठीक है, 2 में 3 का गुणा कर दें, 2 3 6x माइनस 2 1 कम 2 प्लस 7/2। चलिए, इसके बटे कुछ नहीं तो एक, इसके भी बटे कुछ नहीं तो एक, 1 और 2 का लघुत्तम 2 हो गया। अब हम क्या करते हैं, 1 का पाना पड़िए कि 2 से ज़्यादा नहीं, 2 बार जाएगा, 2 में हम 6 का गुणा करेंगे तो 12x हो जाएगा। 12x माइनस 1 का पाना पड़िए कि 2 से ज़्यादा नहीं, 2 बार जाएगा, 2 में 2 का गुणा करेंगे तो 4 प्लस 2 का पढ़ना पड़ेगा कि 2 से ज़्यादा नहीं, 1 बार जाएगा, और 1 का 7 में गुणा करेंगे तो 7 होगा। ठीक है, 12x 7 में से 4 घटा देंगे तो बचेगा 3/2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसमें 12x/2 प्लस 3/2 कर लेते हैं। 2 1 कम 2, 2 छक्का 12, तो 6x प्लस 3/2। इसको हम समीकरण 2 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हम अपनी सुविधा के आधार पर समीकरण 1 और 2। अब हमारा इस प्रश्न का ये नया रूप होगा। ठीक है, ठीक है, अब हम चलते हैं प्रश्न की ओर। अब हमारा नया प्रश्न हो गया x प्लस 14 बराबर 6x प्लस 3/2। अब हम इसको हल करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, चर को एक साइड कर लेते हैं और अचर को एक साइड कर लेते हैं। तो 14 ये प्लस में था, माइनस में इधर आ जाएगा, 3/2 बराबर ये 6x पहले से है, ये प्लस में था, पंचांतर हो गया तो माइनस में x हो गया, इसके बटे कुछ नहीं तो 1 और 2 का लघुत्तम आपका, जिसको हम एलसीएम बोलते हैं, 2 होगा। 1 का पढ़ना पड़िए कि 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो आपका 2 होगा, 2 बार जाएगा, 2 में 14 का गुणा करेंगे, 14 दूना 28 हो जाएगा, माइनस 2 का पढ़ना पड़िए कि 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो आपका 1 बार जाएगा, 1 में हम 3 का गुणा करेंगे तो 3 मिलेगा। 6x में 1x घटा देंगे तो क्या बचेगा 5x। 28 में से 3 घटा देंगे तो आपका हो जाएगा 25/2 बराबर 5x। ठीक है, अब क्या करते हैं, x बराबर हो जाएगा 25/2/5, तो इसके बट्टे कुछ नहीं तो 1 कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, x बराबर 25 गुणे 1/, ठीक है, 1 2 3 4 पद कर लेते हैं, तो
2 गुणे 5 तो 5 25। अब हमारा होगा 5/2। अतः x बराबर 5/2। ये हमारा वांछित हल हो गया। अब हम इसको दोनों पक्षों को रखेंगे, दोनों पक्ष हमारा बराबर होना चाहिए। ठीक है, चलिए x का हमारा 5/2। अब हमें मानों में हमें 5/2 रखना होगा। हमारा ये आपका LHS है और ये आपका RHS है। जहां पे हमारा x है वहां पे हमें 5/2 रखना है। चलिए रखते हैं, यहां पे रख लेते हैं, इसको मिटा x + 14 बराबर 6x + 3/2। 6x + 3/2। तो x का मान हमारा 5/2 है। तो 5/2 + 14 बराबर 6 गुणे 5/2 + 3/2। इसके बटे कुछ नहीं, एक और 2 का लघुत्तम आपका होगा 2 का पढ़ना पड़ेगा कि 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक बार जाएगा, एक में हम 5 का गुणा करेंगे तो 5 आ गया। प्लस 1 का पढ़ना पड़ेगा कि 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 2 बार जाएगा, 2 में हम 14 का गुणा करेंगे तो 14 दूना 28 हो गया। अब चलते हैं 6 पंचे 30/2 + 3/2। तो 28 और 5 कितना हो गया, 33/2। हर समान है तो हर को लिख लेते हैं, और जब हर समान होता है तो अंश को हम जोड़ लेते हैं। 30 + 3 तो 33/2 बराबर 33/2। ये दोनों आपके बराबर हो गया, अर्थात हमारा जो जांच है वो सही पाया गया। तो पहले हमने प्रश्न को बनाया था, प्रश्न बनाने के बाद हमारा ये आया था। इस हमारा जब x + 14 बराबर 6x + 3/2 आ गया तो x की वैल्यू हमारी 5/2 थी। जो x के स्थान पर हमने 5/2 रखा। 5/2 + 14 था बराबर 6 गुणे x का मान 5/2 + 3/2 प्रश्न का था। तो 2 और 1 का लघुत्तम जिसको हम एलसीएम बोलते हैं 2 हो गया। 2 का पढ़ना पड़े कि 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो वह 2 एक बार कहेगा, 1 में हम 5 का जब गुणा करेंगे तो 5 आएगा। फिर हमने क्या किया, 1 का पढ़ना पड़े कि 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, आपका 2 बार जाएगा, 2 में हम 14 का गुणा करेंगे तो 28 हो गया। फिर इधर हमारा क्या था, 6 में हम 5 का गुणा किए 30 हो गया, बट्टे 2 था, इसके बट्टे कुछ नहीं, 1 और 2 का गुणा, 1 में 2 का गुणा करेंगे तो 2 आएगा, 2 में 1 का गुणा करेंगे तब पर भी 2 आएगा, प्लस 3/2। तो 28 या 5 और 28 मिलकर के 33 हुआ। 33/2 बराबर 30, और हर हमारा बराबर था। हर जब बराबर होता है तो अंश आपस में हम जोड़ लेते हैं, मैथ का रूल है, गणित का रूल है। 30 और 3 जोड़ दिए तो 33 हो गया, इसके बट्टे 2 था। ये दोनों मान हमारे बराबर है, अर्थात जो हमारी उत्तर था वो सही है। ठीक है, इसी प्रकार आप प्रश्नों को हल करते हैं। इस बात का हमें ध्यान रखना होगा कि मेथड को सेम मेथड से लगाइएगा। ये ऐसे नहीं हर प्रश्नों को अलग अलग मेथड से लगाएंगे तो हम भटक सकते हैं। लेकिन जो भी हम आपको मेथड बता रहे हैं, इसी मेथड्स के आधार पर आप प्रयास करिए। आप किसी एक मेथड के माध्यम से प्रश्न को हल करेंगे तो आप शीघ्र ही उस प्रश्न को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे। इसके प्रश्नों के ये वाले आपके उदाहरण थे 16 और 17 कंप्लीट हो गए। इसके पहले वाले वीडियो हमने आपको 16 नंबर उदाहरण बताया था, ये वाला आपका 17 नंबर उदाहरण था। अब हम प्रश्नावली के प्रश्नों की ओर चलते हैं। इसके अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आपको ये आपका क्वेश्चन 17 नंबर का पूरा हुआ। ठीक है, ये अब हमें इसी प्रकार के क्वेश्चनों को हम उदाहरण से अपने से क्वेश्चनों को बनाकर भी हम प्रश्नों को हल कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने से प्रश्नों को बनाने का प्रयास करिए। यदि प्रश्नों को बनाने में समझ में प्रश्न को बना रहे हैं, यदि आपको आंसर ले आने में समस्या आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें या क्वेश्चनों को जरूर लिखें कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, हम उसका रिप्लाई देंगे। ठीक है, लेकिन आप इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि सब अधिक से अधिक बच्चों को लाभ मिल सके। और आप लोग यूट्यूब पर बने रहिए, हम आपको ऐसे ही यूट्यूब पर वीडियो भी देते रहेंगे। धन्यवाद।